हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन को देखेंगे और कोशिश करेंगे प्रिडिक्ट करने का कि आगे का मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो देखो, मैंने आपको ये बोला था कि ये बॉटम है आपका, ये वाला। तो बॉटम अभी तक कटा नहीं है और मैं होप करता हूँ ये कटेगा भी नहीं। तो फिलहाल जब तक चीज़ें इनवैलिडेट नहीं होता है तो हम लोग को वो मान के चलना है कि अपना एनालिसिस सही जा रहा है। तो यहाँ ज़बरदस्ती का शॉर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ शॉर्ट बनता नहीं है। देखो, या तो यहाँ पे आप लॉन्ग करो या तो कुछ मत करो। और मैं आपको ये समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, जो हमारा करेक्शन था ना, मैं आपको पहले भी अपना डिटेल चार्ट में बताया था कि ये जो लेवल था ना, ये पर्टिकुलर लेवल पे टाइम पीरियड के अंदर अपना बॉटम लग चुका था। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर का बॉटम है। तो बॉटम जो बन चुका है वो बन चुका है। अब शॉर्ट टर्म में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का भी मैं बताऊंगा आपको कि चीज़ें कैसे टर्न आउट हो सकती हैं। पहले मैं वन डे का चार्ट पे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बॉटम जब तक ये कटेगा नहीं ना, तब तक एनालिसिस अपना इनवैलिडेट नहीं होगा। तो इनवैलिडेशन पॉइंट आपका यही है। अब इसके जितना क्लोज मार्केट जाए उतना बढ़िया पोजीशन आपका बन सकता है। तो देखो, यहाँ पे करना काम कैसे करना है अपने को। अब मैं इसको ना, मैं आपको 288 मिनट पे पहले लेके चलता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो, ये जो करेक्शन था ना हमारा, ये डब्ल्यू एक्स वाई के शॉर्ट टाइम फ्रेम में ख़त्म हो गया, छोटा टाइम फ्रेम में। और जो हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं उसका बेस ये है। देखो, ये बड़ा साइकिल है, 0 1, ये कहीं 2 बन चुका है। ये जो 2 बना है ना, आप इसका भी एसएल रख सकते हो, 91,158। इसका भी एसएल रख सकते हो और लॉन्ग ही करना है यहाँ पे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 2 और ये कहीं 3 और 4 और 5 ऊपर जाएगा मार्केट। और ये बहुत कंक्रीट एनालिसिस है, बहुत टाइम निकाल के इसको, इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि चीज़ों को आप वैसे ही लोगे जैसे मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना, ये बॉटम जब तक कटे नहीं, पहला एस्पेक्ट यही है कि हमारा बॉटम जब तक कटेगा नहीं तब तक हम लोग इनवैलिडेशन नहीं मानेंगे। अब चीज़ें क्या हो रही हैं, देखो, जब ये 1 बन गया ना, ये 1 बन गया तो 1 का जब हम लोग टाइम फ्रेम लेते हैं, देखो यहाँ से 1 का टाइम ले लेते हैं तो ये आ रहा है आपका 33 बार। तो 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 66 बार। देखते हैं, देखो, 66 69 बार में आपका 2 बना है। तो ये परफेक्ट है आपका 2। और ये इसलिए ऐसा 69 आ रहा है ना, क्योंकि आप 288 मिनट पे हो। जब इसको हम लोग वन डे पे देखेंगे ना, तो देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से बनी हैं। तो जो हमारा 1 है उसका टाइम देखो, ये हमारा 1 है, 7 बार्स। और यहाँ देखते हैं 2 का टाइमिंग, 14 बार। देख रहे हो कितना सिंक्ड है? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब तक ये वाला भी लो नहीं कटे तब तक आपको निकलने का जरूरत नहीं है। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम करते जाओगे थोड़ा सा एरर बढ़ता जाएगा। यहाँ देख रहे हो, मैक्सिमम टाइम जो 2 का होता है वो ट्वाइस ही होता है। तो 7 और 14 एकदम सिंक्ड है ये। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ ना कि आपका 1 2 बन चुका है। और अब मार्केट ना कहीं 3 में जा रहा है, तो 3 का टाइमिंग क्या है? 3 का टाइमिंग आपका 24 फरवरी। तो 24 फरवरी तक मैं मार्केट को 1,12,000 तक देख रहा हूँ। ये पहला लेवल होगा जहां पे मार्केट को हिट करना चाहिए, 24 फरवरी तक। बात समझ रहे हो? तो पहला लेवल जो आपका आ रहा है वो है 1,03,000 में। भी देखो, मोमेंटम ऐसे भी हो सकता है, ये आपका जैसे
छोटे टाइम फ्रेम में ये आपका 1, ये 2 कहीं बना है, ये 3 में जाए ऐसे, फिर 4 में नीचे आए ऐसे, और फिर ऐसे करके ये ऊपर चला जाए। बात समझ रहे हो? तो मिनिमम टारगेट है ये 24 तारीख तक का। तो मैं टाइम फ्रेम भी निकाल के आपको दिया हूँ इसीलिए, ताकि आप चीज़ों को उसी हिसाब से लो। और ये कैलकुलेशन बहुत मैं कोशिश किया हूँ कि प्रिसाइज्ड रखूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैनिक है और लोग लॉन्ग शॉट कर रहे होंगे। तो कम से कम यहाँ पे एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपको देना बहुत ज़रूरी है मेरे को। तो यहाँ देखो, ये जब 1 to 1 2 का सेटअप है, इसको मैं लेके चलता हूँ 1 आवर पे। देखो ये क्या बन रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये आपका ना, ये 0 है, ये 1 है, ये आपका 2 है, और मार्केट कहीं 3 में जा रहा है छोटा टाइम फ्रेम में 1 आवर पे। तो अब देखो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ना 1 2 का टाइम, देखो 1 का टाइम से हम लोग लेते हैं, ये 20 बार आ रहा है, तो ये आपका मैक्सिमम 40 बार आना चाहिए। देखो 24 बार ही है, 40 बार मैक्सिमम आना चाहिए था इसको। बात समझ रहे हो? तो 1 आवर में टाइम इसके पास ऑलरेडी बचा हुआ है कितना, इतना। एक कैंडल और का टाइम बचा हुआ है, मतलब 1 घंटे का और टाइम बचा हुआ है आवरली चार्ट पे। लेकिन डेली देखो, आवरली चार्ट के हिसाब से भी आप देखोगे तो 1 घंटा है आपके पास, और डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे तो आज का दिन है, मतलब आज कल सुबह का 5:30 बजे का कैंडल तक का मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका 1 और 2, ये फाइनलाइज हो जाएगा 2। तो मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा अर्ली बोल रहा हूँ, जो भी डिप आए यहाँ पे, इन केस अगर डिप आता है तो वो बायबल होगा। तो अभी अभी का क्या मोमेंटम हो सकता है, मुझे यही लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और अपना जो बॉटम है ना, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। ये बॉटम कटने वाला नहीं है। अब जब इनवैलिडेशन होगा तो हम लोग को फिर से रीएनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि ये बॉटम कटे। प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा ये, और मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि ये बॉटम नहीं कटेगा। तो जब बॉटम नहीं कटेगा तो हमारा 1 2 का स्ट्रक्चर जो है वो सही चलेगा, और आपका टारगेट ये जो है, आपका जो डेट आ रहा है ना 24th ऑफ ये फेब, यहाँ पे आप मार्केट को मिनिमम इस लेवल पे आप देखोगे 1,12,000 पे। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल का मैं सिनेरियो ऐसे ही लेके चल रहा हूँ। बीच में ये सब जो रेजिस्टेंसेस लगाया हुआ है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम का है, तो उसको आप स्विंग ट्रेड के लिए मत यूटिलाइज करो। आप यहाँ पे शांति से लॉन्ग लेके बैठो। मे बी देखो एक कैंडल ना ऐसा बन सकता है, ये मेरा लग रहा है मुझे। एक कैंडल आपका कुछ इस टाइप का, देखो कुछ इस टाइप का एक कैंडल बन सकता है यहाँ पे। तो जितना लोअर लेवल पे आपको मिले, लेकिन ये कैंडल अगर ऐसा बना तो उतने ही शार्प रिकवरी भी कर लेगा। तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ ऐड करो, और कुछ क्वांटिटी ना इस ये पर्टिकुलर कैंडल का, आप ये पर्टिकुलर जो कैंडल बना है ना, ये क्या हो गया यार, ये पर्टिकुलर जो कैंडल बना है आपका, इसी पे बता देता हूँ। ये पर्टिकुलर कैंडल का आपको 81.2% का मेरे को एक्सपेक्टेशन है। देखो 81.2, दैट इज 93,250। एक कैंडल ऐसा आए वो बायबल होगा, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो, कुछ क्वांटिटी का यहाँ पे लगा के रख दो, और एसएल आपका यही रहेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ना अगर ये टच भी कर देता है, अगर ये टच भी कर देगा कोई कैंडल, तो वो आपका एसएल होगा, इसलिए सिस्टम में डाल के रखना है एसएल यहाँ पे। तो ओवरऑल देखो सिनेरियो मुझे यही लग रहा है, टाइम पीरियड के हिसाब से भी चीज़ें कंप्लीट लग रही हैं मुझे, और ये एनालिसिस अपना बहुत कंक्रीट है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छे डायरेक्शन में अपने हिसाब से चलेगी। तो आप देख लो कि किस हिसाब से आपको मार्केट को लेना है,
और अगर आपको कन्विक्शन आ रहा है तो ये वाला ट्रेड भी आप ले सकते हो, और ये एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड होगा। तो होप करता हूँ कि चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। होप कर रहा हूँ कि मतलब जो भी मैं प्रोस्पेक्ट रख रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है क्लियरली। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल और देखेंगे नेक्स्ट कौन सा कॉइन को एनालाइज करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।